नमस्कार। आज हम बनाएंगे स्वाद से भरपूर रेसिपी, जहाँ पर बैगन को तो भुना जाएगा ही, साथ में भुने जाएंगे टमाटर, ताकि उनमें आ जाएगा स्मोकी फ्लेवर। बस फिर उनको छीला जाएगा और लगाया जाएगा तड़का और बन जाएगा हमारा स्वादिष्ट बैगन का भरता, एकदम भुंजा भुंजा सा, जिसे आप गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। लीजिए बैगन, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती। बस लीजिए बैगन और उसका जो ये हरा पार्ट है उसको निकाल दीजिए। बैगन में जीरा लगाइए, इससे दो चीजें आसान होंगी। एक तो ये सीखने में भी मदद करेगा, दूसरा उसमें कोई इल्ली तो नहीं है ये भी पता पड़ जाएगा। अब लीजिए लहसुन, इन्हें छील लीजिए। लीजिए हरी मिर्च और अदरक, जो हमने बैगन में कट्स लगाए हैं उसके अंदर आप हरी मिर्च और लहसुन को डाल दीजिए। इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ दोनों ही कट्स में लहसुन और हरी मिर्च डाला है। हरी मिर्च आप पसंद करते हैं तो डाल लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शनल है। बस तैयार है हमारा बैगन भुनने के लिए। तो चलिए चलते हैं। गैस ऑन करिए, जाली रखिए और बैगन को रख दीजिए भुनने। इधर मैंने टमाटर लिए हैं, उसमें भी आप जीरा लगाइए और उसको भी रख दीजिए भुनने के लिए। मैंने यहाँ 470 ग्राम के आसपास बैगन लिया है, इसलिए 3 टमाटर यूज किए हैं। आप अगर बैगन का साइज छोटा यूज कर रहे हैं तो 2 टमाटर ही यूज करिएगा। इधर लीजिए लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। पर बीच में बैगन को उलट पुलट भी करते रहिए, क्योंकि हमें इसे चारों तरफ से भुनना है। और टमाटर को भी पलट लीजिए और अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा सा कूट लीजिए इस तरह से। यहाँ बैगन को आप लोअर साइड से टिका के रख दीजिए, ताकि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो भी अच्छे से सिक जाए, क्योंकि बैगन जब अच्छे से सिकेगा तो अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ टमाटर भुन गए हैं, उसे आप थाली में ले लीजिए, लेकिन अभी बैगन में कसर बाकी है, इसलिए इसे आप उलट पुलट करते रहिए। थोड़ा सा जाली को भी खसका दीजिए, ताकि जो इसका टॉप पार्ट है वो भी अच्छे से सिक जाए। ये देखिए कितना अच्छा सिक गया है। बस गैस बंद करिए, चलिए लगाते हैं तड़का। यहाँ मैंने 3 प्याज लिए हैं, जिन्हें छील लीजिए और ऊपर का जो गांठ है इसे अलग कर दीजिए और थोड़ा बड़ा बड़ा प्याज काट दीजिए। अगर आप बैगन का साइज छोटा यूज कर रहे हैं तो 2 प्याज यूज करिएगा। मटर के दाने भी छील लीजिए और 2 लहसुन और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, जिसे हम बघार में डालेंगे। लहसुन का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज्यादा यूज किया है। चलिए लगाते हैं तड़का। यहाँ मैंने बैगन और टमाटर को ढक के रख दिया था, अब वो ठंडे हो चुके हैं। एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए। जब तेल गर्म हो जाएगा डालिए हींग, राई और मेथी दाना। राई और मेथी दाना जैसे ही क्रैकल होते हैं उसमें डाल दीजिए जीरा, और जीरा डालते ही डाल दीजिए हरी मिर्च और लहसुन, और अब डालेंगे कटी हुई प्याज। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, और जब तक हमारी प्याज सिक रही है तब तक टमाटर का छिलका निकाल लेते हैं। मैंने इन्हें गर्मा गर्म ढक दिया था, तो इसकी भाप से ऊपर की जो लेयर है वो सॉफ्ट हो गई है। जो काला काला लेयर है उसे फेंक देंगे, और बैगन को भी इसी तरह से छील लीजिए। ढकने से देखिए कितनी नरम हो गई है, तो आसानी से निकल जाती है। बस इस तरह से बैगन को तैयार कर लीजिए, और जो लहसुन, हरी मिर्च है उसको भी इस तरह से प्रेस कर लीजिए, और अब बैगन को हथेलियों से अच्छे से मसल लेंगे। आप मिक्सी जार में मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत बारीक हो जाएगा। आप मैशर से कर सकते हो। बस इस तरह से बैगन को आप मैश कर लीजिए। यहाँ हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, उसमें डाल दीजिए अदरक और लहसुन, और इसे भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि उसका कच्चापन नहीं निकल जाए। अब हम डालेंगे मटर, और जैसे ही मटर के दाने फूटने लगे उसमें डालिए कटे हुए टमाटर। यहाँ मैंने भून कर टमाटर लिए हैं, आप कच्चे टमाटर भी यूज कर सकते हैं, और उनको थोड़ा गलने तक पका लीजिएगा। अब डालेंगे सूखे मसाले। डालिए हल्दी,
मिक्स करिए, फिर डालिए धनिया पाउडर, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च मैं यहाँ तीखी वाली यूज कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से करिएगा, पर ये थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है। सूखे मसाले थोड़ा सा भूनकर हम डालेंगे उसमें 2-3 चम्मच के करीब पानी और इसे मिलाएंगे। और जैसे ही पानी सूखता है फिर डाल देंगे हमारे भुने हुए बैगन। अब इसे भी अच्छे तरीके से मिला लीजिए। बैगन और जो टमाटर की भुनी हुई खुशबू होती है ना, उसको आप बता ही नहीं सकते। थाली में 1-2 चम्मच के करीब पानी लेके उसे भी इसी में डाल दीजिए। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक को अच्छे से मिलाइए और अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए हमारा भरता कितना अच्छे से भुना भुना सा तैयार हो रहा है। अब भुनी हुई मूंगफली को आप हल्का सा क्रश कर लीजिए और उसका 1 चम्मच भी डाल दीजिए। आप चाहे तो भरते को इसी स्टेज पे खा सकते हैं, धनिया पत्ती डालिए और सर्व कर दीजिए। आप अगर हल्का नरम नरम चाहते हैं तो, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और भूनूंगी कढ़ाई छोड़ने तक। नमक भी चख लीजिए, मुझे यह नमक भी ठीक लगा है और भरता भी गजब का लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा भुजा भुजा भरता तैयार हो गया है। बस करिए गैस बंद और बाजरे की रोटी को उलट पुलट कर सेक लीजिए और लोहे की कढ़ाई से भरते को सर्विंग बाउल में डाल लीजिए। अब चलिए सर्व करते हैं गर्मा गर्म बाजरे की कड़क कड़क रोटी और उस पर बस इस तरह से होल करिए और डालिए बहुत सारा घी। आप गेहूं की रोटी और पार्टी के साथ भी इसे खा सकते हैं। बस लीजिए प्याज और मूली, बिना उसके तो ये अधूरी है, और रख दीजिए बीचों बीच में भरता। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंजॉय, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।